लेकिन जश्न और खुशी राजस्थान में उतनी ही जितनी पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं में। लेकिन चुरू से भी जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की आहट के साथ चुरू जिले में जश्न का माहौल बन चुका है। जैसे जैसे जीत के संकेत मजबूत हो रहे हैं, वैसे वैसे जिले भर के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी अपने चरम पर है। सरदार शहर में बीजेपी नेता राजकरण चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाल की होली खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थक झूमते नजर आए, वहीं आतिशबाजी कर जीत का जश्न भी मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी और जीत की खुशी आपस में साझा की। 5 राज्यों के चुनावी परिणामों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। विशेष तौर पर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का परिणाम आया उसके बाद से ही यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है वो नजर आ रहा है और आतिशबाजी की गई है, लड्डू खिलाए गए, साथ ही साथ रंग गुलाल के होली भी यहाँ पर खेली गई है। मतलब भाजपा कार्यकर्ता नेता है सभापति राजकरण चौधरी के नेतृत्व में मनाया गया। सर, जश्न का दिन आपके लिए आज क्या कहिए? जश्न का नहीं, देखिए महाजश्न का दिन है। जिस 15 साल के कुशासन को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जो जवाब दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जी के प्रयासों से जो व्यूह रचना भाजपा ने रची और उसका रिजल्ट आज सुबह से हम देख रहे हैं। और एक और 15 दिन पहले जो चुनाव प्रचार चल रहा था टीएमसी के लोगों द्वारा जिस प्रकार का तांडव बंगाल में किया गया, तो उसका जवाब भी जनता ने मुंह तोड़ के जवाब दिया और खुल के 92% के करीब मतदान किए। और आज पूरे देश में खुशी का माहौल है कि भाई वहाँ भाजपा ने पहली बार अपना परचम लहराया है। मैं सभी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेहनत की है उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आज पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है। सर, किसका करिश्मा चला है चुनाव परिणामों में? किसका करिश्मा चला है चुनाव परिणामों? करिश्मा भाजपा का चला है और भाजपा के लीडर हमारे आका कौन है आप पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी का ये सारा जो श्रेय उनको जाता है। बाकी वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने जो वहाँ मेहनत की हम सबको जाता है। देखिए, कुछ और लोगों से बात करें। सर, जीत रही है भाजपा, क्या कहेंगे? भाजपा जीत की और हिंदुस्तान को बहुत सौभाग्यशाली है कि ममता दीदी को जो 15 साल को कुशासन रहो भी जनता एकदम धापगी और पेड़ी पर मेरी माता बहना है जबकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमित शाह जी और बाबा योगीनाथ को ईश्वर जादू चालो के ममता जी की हवा निखड़गी। ई खातर बट भगवान को एक ही नारो चालो, जय सिया राम मंदिर अयोध्या में भगवान बढ़ायो मोदी जी। एक खातर बट की जीती बहन बेटे है सगड़ी वोट 100 में 100% भारतीय जनता पार्टी ने दी। सर, कैसे देखे चुनाव परिणामों को? देखिए, लंबे समय तक वहाँ पे वामपंथ का राज रहा, उसके बाद में ममता दीदी का राज रहा। दोनों ही सरकारों में जो समानता रही वो रही कि उन्होंने बंगाल के आम आदमी की उपेक्षा की और भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के कार्यकर्ताओं पे जितने प्रहार किए गए, कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी गई, तो वो एक लंबा संघर्ष रहा। उस संघर्ष के बाद में आज जो जीत मिली है वो अपने आप में बहुत ही आनंदित करने वाली है। पूरी बंगाल की जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उसी विश्वास की परिणति आज हम देख रहे हैं। सर, जीत का जश्न शुरू हो चुका है, कब तक जारी रहेगा? जीत का जश्न तो जारी रहेगा, 5 साल तक जारी रहेगा। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये कोई आज की मतलब कोई परिस्थिति में कारण नहीं, हमारे लिए ये भावनात्मक जीत है, ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि हमारे जनसंघ के पहले जो अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे वो बंगाल से ही रहे थे। तब से लेकर कम्युनिस्टों के खिलाफ और फिर ममता दीदी के खिलाफ, ममता दीदी के पास भी जो कैडर था वो कम्युनिस्टों का ही बताया हुआ था, इसलिए एक ही चल रहा था। कार्यकर्ताओं ने खूब संघर्ष किया, विचार परिवार। तो देखिए, लंबा संघर्ष बीजेपी का रहा और इसी के परिणति के आज भाजपा यहाँ पर जीत का जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। सुबह से एनडीटीवी के ऊपर भी यहाँ पर जो बीजेपी समर्थक हैं वो परिणाम देख रहे थे और खुशियां हैं वो एक प्रकार से मना रहे थे। जैसे जैसे भाजपा के पक्ष में रुझान आ रहे थे उसी के साथ जश्न का माहौल है वो शुरू हो गया। एनडीटीवी के